सरकार वेतनमान देकर, बिहार का राज्य कर्मी देकर आज बिहार के शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ा है, बिहार के जनता का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका भी मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन डरने वाली बात को तो आप हटा ही देंगे। डरा हुआ शिक्षक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बिहार के शिक्षक कभी नहीं चाहेंगे कि मरा हुआ नागरिक पैदा हो, इसलिए डर कर काम नहीं करते, शान के साथ काम करते हैं और शान के साथ वेतन लेते हैं। आने वाले समय में 2024 में देश के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने कि अटल बिहारी वाजपेयी मरते समय तक पेंशन पाए और चले गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों का जो है पुरानी पेंशन को वो समाप्त कर। विगत कई सालों से शिक्षक संघ का एक मांग था, सभी शिक्षकों का एक मांग था कि हमारे जो मांगे हैं उसको नीतीश कुमार पूरा करेंगे। और नीतीश कुमार से लगातार जो है बिहार के शिक्षक लड़ रहे थे कि हमारे जो पुराने पेंशन स्कीम है उसको भी लागू किया जाना चाहिए। और भी कई मांगे थे, उसमें से 2 मांगे जो है नीतीश कुमार जब से पूरा किए हैं, पूरे शिक्षकों के अंदर कहेंगे कि एकदम खुशी का माहौल है। और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार की गद्दी को छोड़ करके अब जो है केंद्र की तैयारी करना चाहिए, जैसा वो कर रहे हैं। उनको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जैसे बिहार के शिक्षकों का मान उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है, वैसे ही पूरे देश के शिक्षकों का मान वो बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे जैसे शिक्षकों को ठगा जाता है, नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो शिक्षकों को इंसाफ दिलवाएंगे। तभी हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे। सरकारें तो मान खुशी तो होगी ही, जाहिर सी बात है ये खुशी होगी। लेकिन इस खुशी में हम लोगों का जो मांग मिल गया है बहुत खुशी है। कुछ मांगे जो बाकी रह गई है उसके लिए भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कुछ मांगे जो थी हमारी पूरी हो गई। ओल्ड पेंशन के साथ कुछ और मांगे हैं, नियमावली आ रही है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे और मांग करेंगे। नीतीश कुमार को इस काम के लिए हम लोग बधाई जरूर देंगे कि जिसके विरुद्ध हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। सरकार वेतनमान देकर, बिहार का राज्य कर्मी देकर आज बिहार के शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ा है, बिहार के जनता का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका भी मान सम्मान बढ़ा है। हमारे शिक्षकों के अंदर इसकी खुशी है। फिर हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष हमारा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा ओल्ड पेंशन वाला एक मामला उसमें उलझा हुआ है अभी तक। लेकिन नीतीश कुमार को इस काम के लिए हम लोग अपने पेंशन वाला जो मांग है आपका, वो कब से है कि नया पे आ गया आप? नहीं, पुराने समय से ही हमारा मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन के साथ पूर्ण वेतनमान दिया जाए। तो उन्होंने तो मुझे राज्यकर्मी बना दिया, लेकिन एक मेरा मांग उसमें भी अटका रह गया। इसके लिए हम लोग संघर्ष जारी लगेंगे। नीतीश कुमार ने वेतनमान पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देकर हम शिक्षकों के मान सम्मान को निश्चित रूप से बढ़ाया, इसमें कहीं इब्बत नहीं है। के पाठक आए हुए थे गोपालगंज और बताया जा रहा है कि बहुत सारे शिक्षक खुश थे और बहुत सारे लोगों के अंदर डर का माहौल था। के पाठक एक चर्चा का विषय बने हुए। नहीं, बिहार में जैसे एक बहुत पुराने नारा था कि जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार। तो हमारे सिस्टम के ही वो हैं, वो सरकार नहीं हो सकते। हम उनसे डरेंगे क्यों? मुझे नौकरी करनी है, उनसे अपना काम कराना है। वो जो कह रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं। उनसे डरता वो होगा जो काम करने में चोर होगा। बिहार के शिक्षक उनसे नहीं डरते। के पाठक गोपालगंज के डीएम थे, उन्होंने एक अभियान लगाया था कि नहीं आप लोग सीआरसी पर हाजिरी बनाइए, विद्यालय जाइए। हम लोग जा रहे थे, आज भी हम लोग उनका समर्थन कर रहे थे। वो बहुत सारे काम अच्छा करके गए। ऐसा नहीं कि डर गया, कोई बाघ सिंह नहीं है कोई डर जाएगा। एक सिस्टम के ही वो भी देन है। जैसा नौकर चौकीदार वैसा नौकर थानेदार, ये बहुत पहले एक नारा देते थे नेताजी। ठीक उसी तरह से सिस्टम में काम करने वाले लोग सारे सरकार के नीचे काम करते हैं। वो अभी एक कड़ी हैं, उनके आदेश का पालन होता है। असंवैधानिक जो भी आदेश आएगा किसी भी पदाधिकारी का, उसका निश्चित रूप से विरोध होगा, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होगा। जी, एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, आखिर आप लोग का क्या ऐसा हुआ कि के पाठक के समर्थन में आप ऐसा दिख रहे हैं? नहीं, समर्थन में तो नहीं दिख रहे। समर्थन का क्या सवाल? उस सिस्टम के अच्छा सिस्टम से काम हो रहा है, वो काम करा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जब ही उनके सिस्टम के खिलाफ कुछ बात जाएगा हम लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैंने कह दिया कि लोकतांत्रिक ढंग से जो भी मामले हैं, जब तक सिस्टम से काम कर रहा है, नीचे से ऊपर तक हम लोग एक ही सिस्टम में काम करने वाले हैं। आदेश दे रहे हैं, काम हो रहा है। काम वो कह रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर असंवैधानिक कोई निर्णय आ जाएगा तो हम लोग उस पर सवाल उठाएंगे। सरकार के अंडर में काम करना है, सरकार ने पूर्ण वेतनमान लागू कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है लागू करेंगे। उन्होंने राज्यकर्मी बनाने की घोषणा कर दी तो उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया। मतलब खुश हैं आप? जी, हम लोग निश्चित रूप से खुश हैं, निश्चित रूप से खुश है। संघर्षों के लिए तैयार भी हैं। लेकिन जो हमारे नेताओं ने, हमारे शिक्षकों ने, बिहार के एक एक शिक्षक, केवल शिक्षक नेता नहीं, बिहार के एक एक शिक्षकों ने
जो संघर्ष में समर्थन किया है उन सबकी जीत है, केवल नेताओं की जीत नहीं है। नहीं, सड़कों पर उतरने के लिए तमाम जो एक शिक्षक भी विद्यालय छोड़ के एक दिन भी समर्थन किया है, उसकी शिक्षक शिक्षिकाओं की देन है, जनता की देन है कि आज यह वेतनमान मिला है, नीतीश कुमार की देन है। हम निश्चित रूप से इस काम के लिए नीतीश कुमार को बधाई देंगे। के पाठक उनके सहयोगी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन डरने वाली बात को तो आप हटा ही देंगे। डरा हुआ शिक्षक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बिहार के शिक्षक कभी नहीं चाहेंगे कि मरा हुआ नागरिक पैदा हो, इसलिए डर कर काम नहीं करते, शान के साथ काम करते हैं और शान के साथ वेतन लेते हैं। आपको बहुत खुशी के महसूस हो रहा होगा, बहुत दिनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, जो हम लोग का मूल मांग था सरकार ने उसे पूरा कर दिया। इसके लिए हम जो है महागठबंधन को लाख लाख बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जहाँ से हम लोग चले थे, जीवन में उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत कुछ पा लिए और आगे भी हम लोग को विश्वास है कि हम लोग यह दुआ भी करेंगे कि आने वाले समय में 2024 में देश के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। मैंने पूर्व में भी कहा था आपके चैनल पर कि यही एक ऐसा नेता है जो जब तक है हम लोग आशा करते हैं यही दे सकते हैं, और इन्होंने ही दिया जो हम लोग के अंदर विश्वास था। तो मैं पूरे बिहार के शिक्षक की तरफ से मैं महागठबंधन सरकार को, नीतीश कुमार को और जो एसीएस के पाठक को मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। के पाठक का डर कितना आपके दिलों में है? ये तो गलत बात है। डर की बात कहाँ से आ गई? हम शिक्षक हैं, हमको सरकार ने बहाल किया है। हमारा समय से जाकर के विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है कि वहाँ से निकालना है। तो इसमें डर और भय की बात कहाँ है? डरता तो वह है जो उस शिक्षण संस्थान से जो है हमेशा फरारी का काम करता है, उसको डर भय रहता है, जो समय से जाता नहीं है और समय से आता नहीं है। जी, खुशी है जी, बहुत खुशी है। इतना खुशी है कि जो मिला उसको हम लोग सम्मान देते हैं और आगे भी हम लोग का जो है कि संघर्ष जारी रहेगा। जीवन भर हम लोग जो भी पाए हैं संघर्ष के बदौलत ही पाए हैं। आगे भी हम लोग का जो है लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और मूल मांग अब हम लोग का यह रहेगा कि जो पुरानी पेंशन है, जो अटल जी के 2 दिन पहले लोगों ने जो कि उनकी जन्मोत्सव जो है कि मनाने का काम किए, तो हम लोग उससे खुश नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मरते समय तक पेंशन पाए और चले गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी थे उन लोगों का जो है पुरानी पेंशन को वो समाप्त कर दिए। तो अब हम लोग की लड़ाई जो है पुरानी पेंशन ही रहेगी और सरकार से मांग भी करेंगे कि जो 7-8 स्टेट में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है कि पुरानी पेंशन लागू किया गया है, उसी के तौर पर जो है कि बिहार में भी जो है कि इस जो राजकर्मी की दर्जा दिया गया है उसमें जो है कि जोड़ने का काम किया जाए। सरकार तो आप लोगों की मांगे जो है हमेशा मानती रहती है और सभी मांगों को आप लोग धीरे धीरे मनवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिहार की बदल नहीं रही। ये नीतीश कुमार है तो हम लोग मनवा ले रहे हैं। आगे तो एक उसी गठबंधन के जो है एक अंग थे जो जिन्होंने कहा था कि अगर कोई चाहता है कि हम भगवान पर चले जाए तो वह संभव नहीं है। लेकिन 8 जो है आज के दिन जो है कि एक इतिहास रच दिया गया कि वैसे व्यक्ति को जो है कि नीतीश कुमार ने लाठी के जोड़ के बल पर जो है कि जवाब देने का किया और वह वहाँ हम लोग को पहुँचाने का काम किया। और उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि वह लोग जो है कि जाति और धर्म के नाम पर जो है कि देश के अंदर राजनीति करते हैं। आज हम लोग के शिक्षा विभाग में वो लोग मौन धारण किए हुए हैं और मौका का तलाश करते हैं। अभी देखिए हम लोग का जो छुट्टी रद्द हुआ था उसमें जो है कि कुछ छुट्टी कटौती कर दिया गया था, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात आ गई थी। तो यह शर्म की बात है देश के लिए। तो वैसे लोगों को इस तरह की जो है घटिया राजनीति जो है कि नहीं करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था आप लोग कब बदलेंगे? शिक्षा व्यवस्था पे लगातार सवाल उठता है कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। आज देखिए सरकारी स्कूल का ही देन है कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज के माहौल में हाँ ये बात को हम मानते हैं, लेकिन कुछ संसाधन की कमी थी, शिक्षक की कमी थी, जिसके वजह से जो है कि लोग पूर्ण रूप से जो है कि उस व्यवस्था को नहीं चला पाते थे। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल कर दिया गया, 10+2 कर दिया गया, अपग्रेड मिडिल स्कूल कर दिया गया। तो संसाधन की कुछ कमी थी, उसी व्यवस्था में जो है शिक्षक जो है उस
व्यवस्था को चलाने का काम करते थे। उसके बावजूद भी बिहार जो है एक इतिहास रचा है। आप जो है आंकड़ा उठाकर देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है कि पठन पाठन जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है कि सरकारी संस्था में नए बच्चों को दिया जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों के अंदर जो है कहेंगे कि एक उत्सव भरा माहौल है और सभी लोग खुश हैं सरकार के इस निर्णय से, और ये भी एकदम खुश हैं और कह रहे हैं कि जो पाठन की व्यवस्था है तो एकदम तंदुरुस्त है और आगे आने वाले समय में भी एकदम तंदुरुस्त रहेगा। और इनका एक उम्मीद भी था, पहले भी इन लोगों से बात हुआ था तो उस समय भी कह रहे थे कि हमें उम्मीद है उस नीतीश कुमार से, जो नीतीश कुमार बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका एक और कहना है कि आगे हम भविष्य में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप इनके बातों को लेकर के क्या आप सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।